हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 9 मार्च 2021 दिन मंगल को कुछ बड़ी खबर निकल कर रही है। जैसे कि सोना चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल का भाव, एलपीजी गैस सिलेंडर और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। बंगाल में लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार, बीजेपी को भी बड़ा फायदा। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्य में विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। 27 मार्च से शुरू हो रही विधानसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल जारी किया जा रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार तीसरी बार वापसी हो सकती है। हालांकि बीजेपी की सीट में भी उछाल देखने को मिल सकती है। 2 टीवी चैनल सर्वे एजेंसी द्वारा कराया गया ओपिनियन पोल से बीजेपी को 100 से अधिक सीट मिलने का अनुमान है। राज्य में विधानसभा का कुल 294 सीट है। टाइम्स नाउ और सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुमान तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 154 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 107 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन हिस्से में सिर्फ 33 सीट आ सकती है। राज्य में यह ओपिनियन पोल के मुताबिक नतीजे बीजेपी पहली बार 100 की आंकड़ा पार करेगा। पिछली बार बीजेपी सिर्फ 3 सीट पर ही जीत मिली थी। वहीं दीदी की पार्टी के पिछली बार 211 सीट पर जीत मिली थी। 1700 फीट की ऊंचाई से तय की दिल्ली से बरेली हवाई सफर 20 मिनट तक हवा में रहा। एयरलाइंस और एयर 72 प्लेन दिल्ली से बरेली और फिर वापसी दिल्ली, दोनों फ्लाइट अपने निर्धारित समय से काफ़ी लेट रही। दिल्ली से बरेली एयरलाइंस का एयर 72 प्लेन 20 मिनट तक हवा में रहा। इस दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने हवाई सफ़र तय किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्र के मुताबिक एयरलाइंस का प्लेन हवा में 170 फीट की ऊंचाई तक गया। बरेली से दिल्ली वाया रोड करीब 285 किलोमीटर है, लेकिन हवा में इनकी दूरी 219 किलोमीटर है। हवा में दिल्ली से बरेली सफ़र पूरा करने के लिए फ्लाइट के करीब 42 मिनट का समय लिया। इनमें से 22 मिनट तो इंजन स्टार्ट करने, रनवे पर तैयार करने और लैंडिंग करने में समय निकल गए। हवाई जहाज करीब 20 मिनट तक हवा में रहा। इंडिया एयरलाइंस की 72 विमान दिल्ली 9:52 से बरेली 10:34 पर प्लेन ने बरेली पहुंच गए। विमान की औसतन रफ्तार करीब 500 से 590 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। जाने क्या है कृषि कल्याण योजना और इनमें से किसानों को क्या होगा लाभ। किसान की आय बढ़ाने का उद्देश्य के लेकर राजस्थान में जल्द ही कृषि कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इस योजना की घोषणा पिछले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की बजट 2021-22 में की थी। राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना किसान के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और इससे किसान की लाभ होगा। आइए जानते हैं कि राजस्थान सरकार किसान व पशुपालन की आय बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठा रही है। सबसे पहले सरकार सभी योजनाओं की जानकारी के लिए डाउनलोड ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऐप। यह किसान कल्याण योजना में किसान एवं पशु की आय में वृद्धि एवं सामग्री विकास सुनिश्चित करने का उद्देश्य से कृषि कल्याण योजना की घोषणा की है।
योजना के तहत सरकार 2,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इसके तहत किसान की निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट्स दिया जाएगा। निःशुल्क बीज वितरण, कॉर्पोरेट्स यूनिट स्थापना आदि शामिल है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की ओर से किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसान के पीएम सम्मान निधि योजना के अलावा वर्ष में 2 बार 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कृषि कल्याण योजना में किसानों को होने वाले लाभ: 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर एवं बायो एजेंट दिया जाएगा। 1 लाख किसानों के लिए कॉर्पोरेट यूनिट का स्थापना की जाएगी। 3 लाख किसानों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट किट उपलब्ध कराई जाएगी। 5 लाख किसानों के लिए उन्नत किस्म के बीज वितरण की जाएगी। 30,000 किसानों के लिए डिग्गी व फार्म पेड बनाए जाएंगे। 1,20,000 किसानों के लिए स्प्रिंकल व मिनी स्प्रिंकल दी जाएगी। 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ की गठन किया जाएगा, जिसे उत्पादन की क्विलिंग, ग्राइंडिंग एवं प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी, ताकि किसानों के उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। राज्य में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली का उपयोग को देखते हुए आगामी 3 वर्ष में लगभग 4,30,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाए जाएंगे। साथ ही फर्टिगेशन एवं ऑटोमेशन आदि तकनीक में भी व्यापार का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 732 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया। सऊदी अरब पर हुई मिसाइल अटैक: भारत को पड़ सकता है बड़ा असर। नई दिल्ली: सऊदी अरब के ऑल टर्मिनल के मिसाइल और ड्रोन अटैक का असर भारत पर काफ़ी गहरा दिखाई दे सकता है। इस हमले के कारण ब्रेकफूट ऑयल के दाम के 15 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया, जबकि WTI के दाम के भी 3 साल का उच्चतम स्तर आ गया है। वहीं जानकारी की माने तो ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्ट्स की कटौती जारी रखने का फैसला का भी असर देखने को मिल रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी तिमाही में कच्चे तेल की दाम $80 प्रति बैरल पर कर सकते हैं। बीते सप्ताह क्रूड ऑयल की कीमत 4.5% से ज़्यादा तेजी देखने को मिली है, जबकि 2021 में कच्चे तेल का दाम 2021 में 35% तक इजाफा देखने को मिल चुका है। कच्चे तेल भारत में पेट्रोलियम और डीजल की कीमत के इजाफा होने के असर बढ़ गया है। भारत के पहले से ही पेट्रोलियम दाम ₹100 और डीजल दाम ₹80 के पार चले गए हैं। कच्चे तेल की कीमत में 2% से ज़्यादा का उछाल मौजूदा समय में कच्चे तेल के दाम पर ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। ब्रेकफ्रूट ऑयल के दाम 2.50% की तेजी के साथ ₹71 प्रति बैरल के पार चले गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2019 के बाद ब्रेडफ्रूट का यह उच्चतम स्तर, यानी ब्रेडफ्रूट ऑयल के दाम 15 महीने के उच्चतर स्तर पर आ गया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ऑयल, वेस्ट टेक्सास लिमिटेड फूड की ऑयल के 2.2% प्रति बैरल पहुंच गया है। 72 से शुरू हुई शराब की दुकानों की बोली 5.10 करोड़ पर खत्म हुई। रात 2 बजे तक चली नीलामी। कहते हैं कि जब
वर्चस्व की लड़ाई हो तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इससे ही हुआ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, जहां एक ही परिवार की दो महिलाओं ने अपने वर्चस्व दिखाने के लिए 72 लाख की शराब दुकान को 510 करोड़ की बोली लगा दी। पिछले वर्ष 65 लाख में बिकी थी दुकान। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक लगी बोली। किरण कंबर ने लगाई 510 करोड़ की बोली। राजस्थान की शराब दुकान की नीलामी चल रही थी। इसमें क्रेम में हनुमानगढ़ जिले के कुइयां गांव के लिए शराब की दुकान की बोली लगाई जा रही थी। शराब की दुकान की बोली 72 लाख से शुरू हुई और लगातार बढ़ती रही थी। इस शराब की दुकान पर कब्जे के लिए एक ही परिवार की दो महिलाओं में ऐसा होड़ मची कि सुबह 11 बजे से शुरू हुई बोली रात 2 बजे जाकर 510 करोड़ पर समाप्त हुई। पिछले वर्ष 65 लाख में बिकी थी दुकान। बताया गया कि कुइयां गांव की शराब की दुकान पिछले वर्ष महज 65 लाख में बिकी थी। इस वर्ष इस शराब की दुकान की बोली 72 लाख से शुरू की गई। इस दुकान की खरीद के लेकर कुइया गांव के एक ही परिवार के दो महिलाओं ने बहस छिड़ गई और सुबह 11 बजे से, जो कि रात 2 बजे 510 करोड़ पर जाकर समाप्त हुई। इतनी बड़ी बोली लगने के बाद आबकारी अधिकारियों ने हाथ पांव फूल गए। राम मंदिर चंदा। कांग्रेस शासित इस राज्य से आया सबसे अधिक चंदा 515 करोड़ रुपया मिला। 4 मार्च तक आंकड़ा के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए अब तक 2500 करोड़ रुपया की राशि एकत्रित हो चुकी है एवं अभी अंतिम आंकड़ा आना शेष है। विश्व हिंदू परिषद विहिप के केंद्रीय अध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय महामंत्री चंपत राय ने कहा कि अयोध्या की राम मंदिर जन्मभूमि बनने वाले भव्य मंदिर के लिए देश भर में राजस्थान में सर्वाधिक 515 करोड़ रुपया की निधि का संपन्न हुआ है। राय ने यह संवाददाताओं को कहा कि राजस्थान की 36,000 गांव और शहरों में मंदिर के लिए 515 करोड़ से अधिक निधि का संपन्न हुआ। उनका कहना था कि देश में मकर संक्रांति 15 फरवरी से माघ पूर्णिमा 15 जनवरी से माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक 42 दिन चले अभियान में 1,75,000 ट्रॉलियों के माध्यम से करीब 9 करोड़ कार्यकर्ताओं को घर संपन्न किया। SFDR मिसाइल प्रिपल्शन सिस्टम DRDO की बड़ी कामयाबी। SFDR मिसाइल सिस्टम टेस्ट के 5 चुनिंदे देशों में शामिल हुआ भारत। DRDO की इस टेक्नोलॉजी के सफल टेस्ट के बाद अब भारतीय वायुसेना के लिए खतरनाक मिसाइल तैयार हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी के सफलता टेस्ट के साथ ही DRDO अब दुनिया के कुछ उन चुनिंदे देश की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइल विकसित करने की क्षमता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया जिसके बाद भारत की लंबी रेंज की मिसाइल का डेवलप करना में सफलता मिल सकती है। आपको बता दें कि ओडिशा की इंटीग्रेटेड रेंज से सॉलिड फ्यूज
डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट की सफलतापूर्ण अंजाम दिया। सभी टेक्नोलॉजी का जबरदस्त प्रदर्शन। बूस्टर मोटर और नोजल सहित मोटर समेत बाकी सभी टेक्नोलॉजी टेस्ट के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन। इन दौरान सॉलिड फ्यूल आधारित डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ ही बाकी टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट भी सही साबित हुआ। सीमा तनाव के बीच सफल टेस्ट के साथ ही भारतीय वायुसेना और ज़्यादा ताकतवर हो गया। सीएम योगी का निर्देश, सभी किसान के बने क्रेडिट कार्ड जाने कैसे करें अप्लाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए योजना बनाई है। इस योजना में केंद्र सरकार 31 मार्च तक अभियान चला रही है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रहे है तो योगी सरकार 15 अप्रैल तक का मौका दे रही है, जिसके केसीसी की तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% पर ब्याज, वहीं कर्ज लेने वाले समय पर लौटा देते हैं तो 3% की छूट मिलती है। ऐसे में किसानों को 4% की ब्याज का दर पैसा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार किसान की आय को 2022 तक दोगुना करने के लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसके लेकर वह विभिन्न योजनाओं के साथ बेहतर उपयोग कर रही है। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि किसान की 27 विभागों के साथ जोड़ा गया। वहीं इस बार सीएम योगी ने पीएम योजना की छोटे किसानों वाले किसान के भी क्रेडिट कार्ड का आदेश दिया है। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया जा सका, जिससे गांव-गांव अभियान चलाकर पूरा किया जा रहा है। करंट गोल्ड प्राइस पर ग्राम इन इंडिया 1 ग्राम 4368 रुपये, जो कि पहले था 4352 रुपये, जो कि 1 ग्राम पर 16 रुपये की उछाल हुई है। और 10 ग्राम 43,680, जो कि पहले था 43,520, जो कि 10 ग्राम पर 160 रुपये सोना की उछाल हुई है। और 100 ग्राम 4,36,800, जो कि पहले था 4,35,200, जो कि 100 ग्राम पर 1,600 रुपये की उछाल। टुडे सिल्वर प्राइस पर ग्राम केजी इंडिया 1 ग्राम 66 रुपये 50 पैसे, जो कि पहले 65 रुपये 70 पैसे, जो कि 1 ग्राम पर 80 पैसे का उछाल हुआ। और 10 ग्राम 665 रुपये, जो कि पहले था 657 रुपये, जो कि 10 ग्राम पर 8 रुपये का उछाल हुआ। और 1 केजी 66,500, जो कि पहले 65,700, जो कि 1 केजी पर 800 रुपये का उछाल आया है। टुडे पेट्रोल प्राइस इन मेट्रो सिटी स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली 91 रुपये 70 पैसे, कोलकाता 91 रुपये 35 पैसे, मुंबई 97 रुपये 57 पैसे, चेन्नई 93 रुपये 11 पैसे, गुरुग्राम 88 रुपये 99 पैसे, नोएडा 89 रुपये 25 पैसे, बेंगलोर 94 रुपये 22 पैसे, भुवनेश्वर 91 रुपये 90 पैसे, चंडीगढ़ 87 रुपये 73 पैसे, हैदराबाद 94 रुपये 79 पैसे, जयपुर 97 रुपये 92 पैसे, लखनऊ 89 रुपये 31 पैसे, पटना 93 रुपये 98 पैसे और त्रिवेंद्रम 92 रुपये 89 पैसे। टुडे डीजल प्राइस इन मेट्रो सिटी स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली 81 रुपये 87 पैसे, कोलकाता 84 रुपये 35 पैसे, मुंबई 88 रुपये 60 पैसे, चेन्नई 86 रुपये 53 पैसे, गुरुग्राम 81 रुपये 94 पैसे, नोएडा 81 रुपये 79 पैसे, बेंगलोर 86 रुपये 37 पैसे, भुवनेश्वर 88 रुपये 79 पैसे, चंडीगढ़ 81 रुपये 17 पैसे, हैदराबाद 88 रुपये 86 पैसे, जयपुर 90 रुपये 10 पैसे, लखनऊ 81 रुपये 85 पैसे, पटना 87 रुपये 89 पैसे और त्रिवेंद्रम 87 रुपये 38 पैसे।
प्राइस ऑफ एलपीजी इन मेट्रो सिटी स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली 819 रुपये, कोलकाता 845, मुंबई 819 रुपये, चेन्नई 835 रुपये, गुरुग्राम 828 रुपये, नोएडा 817 रुपये और बेंगलोर 822 रुपये, भुवनेश्वर 845 रुपये 50 पैसे, चंडीगढ़ 828 रुपये 50 पैसे, हैदराबाद 817 रुपये 50 पैसे, जयपुर 823 रुपये, लखनऊ 857 रुपये, पटना 970 रुपये 50 पैसे और त्रिवेंद्रम 828 रुपये। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।